वाइवेशियस चोपी अनन्या पांडे, आयुष्मान खुराना हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे ड्रीम गर्ल की। पूजा जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। जो प्रोमोज आ रहे हैं उसको देख के जो आपका मेकअप एंड पूरा लुक है ना, मैं एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो गई थी, इज इट आयुष्मान और सम सिजलिंग लेडी? सिजलिंग लेडी हो पूजा तभी तो मज़ा आएगा फिल्म का, क्योंकि इतने सारे दीवाने हैं पूजा के फिल्म के अंदर। तो सिजलिंग होना बहुत ज़रूरी था, और कंपटीशन अगर अनन्या पांडे तो और भी मुश्किल हो जाता है सिजलिंग होना। तो अनन्या अभी कैसा कंपटीशन? बड़ा टफ है। बहुत फनी बात है, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं स्टनिंग ब्यूटीफुल, तो मैं सोचूं कि हाँ मेरे बारे में बात करेंगे। अन्ना सन्नी से आयुष्मान खुराना, और पहली बार मैं हीरो के साथ हूँ जहाँ वो हीरो को ब्यूटीफुल, स्टनिंग, सिजलिंग, हॉट बुला रहे हैं, एंड मैं जस्ट वहाँ खड़ी हूँ पूजा को बुरी नज़र से देख रही हूँ। लेकिन पूजा एक बात तो इस मूवी की खासियत क्या है? क्योंकि इससे पहले भी जो हमने देखा था वो भी बहुत डिफरेंट, लेकिन इस मूवी में तो लुक भी चेंज कर दिया पूरा, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। उससे पहले से पूजा की आवाज़ सुनी थी, अब पूजा आपको नज़र आएगी रियल फ्लैश एंड ब्लड में, सर्वगुण संपन्न लड़की जो लोग सोचते हैं उसको, पर वो लड़की नहीं है फिल्म के अंदर। वो हमको पता है, पर लोगों के जो कैरेक्टर्स को उसको उनको नहीं पता है। वहाँ पे कॉमेडी ऑफ एरर्स होता है, सो इट विल बी क्वाइट अमेजिंग। तो अभी आप कॉल्स करते हो, जो आवाज़ आप निकाल के लाते हो, वो किस तरीके से कैसे हो जाते हैं? बड़ा पॉसिबल नहीं है मैं कोई मेल आवाज़ निकाल लूँ। ये आई थिंक बचपन की ट्रेनिंग है, शायद रेडियो की ट्रेनिंग है या फिर हमारे थिएटर डेज़ की ट्रेनिंग है, तो तब से आदत है। और थोड़ा सा हमने उसमें पोस्ट में भी थोड़ा सा उसको ट्वीक किया है, सो दैट बिकम्स मोर फेमिनिन। यस। चलो अनन्या आपके पास आते हैं। अभी आप ये बताओ, जैसे हम बोलते हैं अभी स्टार किड्स का ज़माना है एंड इट्स ऑल अबाउट टैलेंट ऑल्सो, जैसे आर्चीज आ रही है या आपको हम देख लेते हैं, सो उसके बारे में आप नो आई एम सेइंग कि स्टार किड्स इन द सेंस आप टैलेंटेड स्टार किड्स हैं जिनको, क्योंकि अब जनता आपको अप्रूव करती है। इनकेस अगर आप में टैलेंट है तो people will like you and they want to see you in movies। नहीं, आई डोंट थिंक ये ज़माने की बात है। आई थिंक जनरेशनली भी बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। एज यू सर, आई थिंक अभी ऑडियंस रिकग्नाइज करता है जो उन्हें पसंद है, जो नहीं पसंद है। तो एज यू सर, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, एंड आई थिंक बहुत लोगों ने इस टॉपिक पर इतनी सारी बातें की। आई डोंट नो व्हाट आई विल से दैट्स सो डिफरेंट, बट आई जस्ट वांट टू वर्क हार्ड एंड आई होप दैट पीपल लाइक मी एट लीस्ट, दैट्स ऑल आई कैन से। अभी मूवी के बारे में क्या आप बताओगे? मूवी के बारे में बहुत कुछ है, पर आई थिंक आपको देखने में ही मज़ा आएगा। इट्स अ फुल ऑन कॉमेडी, मस्ती मसाला फैमिली फिल्म। बहुत इंग्रेडिएंट्स है इसमें, बहुत फन बुफे है एक्टर्स का, कॉमेडी लेजेंड्स का, तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, दोनों से ही सवाल करूँगी। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। आप सोचिए, चाहे इंस्टा हो, ट्विटर हो, सोशल नेटवर्क हो, उसमें आपका लाइफ हमेशा रोटेशन पर ही रहता है। तो अनन्या आपसे सबसे पहले मैं पूछूंगी, एज ए यंग, एज ए यूथ, तो कैसा लगता है, बिकॉज योर पर्सनल लाइफ, यू गोइंग समवेयर वेकेशन पे, कहीं पर भी ऑल द पिक्चर्स आर गेटिंग लीक? नहीं, आई मीन एज आई सेड, मैंने आज भी कहा था कि दिस कम्स विद द जॉब, वी साइंड अप फॉर दिस, क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं, बट आई थिंक हम ह्यूमंस भी हैं एट द एंड ऑफ द डे, और हमें प्राइवेट रखना है, हम कोशिश करते हैं कि हम प्राइवेट रखें। तो आई थिंक इट्स अ गिव एंड टेक, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। Yeah, I agree with her. Completely agree with her. क्योंकि ऑफ कोर्स आप पब्लिक फिगर हो, लेकिन आपकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ बाहर लाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आई थिंक ह्यूमन साइड को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और उसी से आपको प्यार करना चाहिए। बट कई बार इरिटेशन भी होता होगा ना, लाइक फॉर इंस्टेंट हो जाता है कि यू वांट टू कीप समथिंग अंडर रैप, नहीं बताना है, अकेले आप मार्केट में घूमना चाहते हो। आई मीन मैं इरिटेशन नहीं कहूँगी, क्योंकि जब से मैं छोटी थी मुझे एक्टर बनना ही था, तो आई डोंट थिंक अभी मुझे ये मुकाम पर पहुँचना है और कंप्लेन करना है, तो इट्स ओके। सो चंकी पांडे से बहुत एडवाइस मिलता होगा? आई थिंक वो ज़्यादा कहते नहीं है, मैं उनसे बहुत देख कर सीखी हूँ। जैसे अबाउट दिस, ही नेवर गेट्स इरिटेटेड, ही इज़ वन पर्सन की जो भी उनको फ़ोटो के लिए पूछता है, वो अपने खाने से भी उठकर, नो मैटर व्हाट सिचुएशन ही इज़ इन, वो हमेशा एक स्माइल के साथ फ़ोटो लेते हैं। तो बहुत कुछ देख कर सीखा है उनसे। अच्छा, हमने ना जब अपने ऑडियंस से पूछा था कि भाई उनको पूजा के बारे में क्या जाना है, तो उन्होंने बोला हमने पूजा की आवाज़ सुननी है भाई, और हमें इसी तरीके की पूजा चाहिए ताकि हम बेवकूफ़ बना सके लोगों को। आई थिंक वही यूएसपी है इस फिल्म की, क्योंकि पूजा इस बार आवाज़ के साथ साथ अपने रूप में नज़र आएगी। एंड आई एम ग्लैड कि जितना हम रियलिस्टिक और जितना हम ऑथेंटिक वे में उसको प्रेजेंट कर सकें, उतना मज़ा आएगा। सो अभी थोड़ा तो बोल दो ना यार, इतना बोला है। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, आप सबको सहारा प्रणाम। ये पूजा थी। अच्छा आयुष्मान, मैं आपकी आवाज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, पानी दा, एंड यू आर सच अ नाइस सिंगर ऑल्सो। सो एक मेरे लिए अगर आप गुनगुना देंगे एंड विल रैप इट अप। कौन सा गाना गाऊं अपनी फिल्म का? नहीं, आई थिंक वी शुड सिंग आवर फिल्म सॉन्ग ना, उसके लिरिक्स। मैं बैकअप। कैसी दूरी है, कैसी मजबूरी है,
दो पंछी पड़ जाए प्यार में पर मिलना जरूरी है, तेरी टंग, फोटो लेके हाथ में टंग 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 जागू मैं सारी रात में, टंग 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 टंग। मेरे दिल का टेलीफोन के बजता रिंग रिंग रारा रिंग। नवाबों के शहर में आप आए तो फिर बताइए, कुछ घूमा फिरा यहाँ पे, खाया पिया कुछ? खाया पिया, बहुत घूमने का मौका नहीं मिला, पर हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ, तो हाँ। फिर भी आएंगे और भी घूमेंगे। खा लिया खाई, बिरयानी भी खा ली और हमने मैंने टुंडे भी खाए, रोटी भी खाई, निहारी भी खाई, हो गया। चलिए भाई, आप लोग पूजा को देखिएगा और खूबसूरत लेडी को भी देखिए, और इस खूबसूरत लेडी के साथ इन खूबसूरत हस्ती को भी देखिएगा, और फिर आप हमें बताइएगा कि आपको ये मूवी का कितनी बेसब्री से इंतजार है और कितना मजा आ रहा है। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।